मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? धुलिया महाराष्ट्र है। धुलिया हाँ हाँ महाराष्ट्र से आई हो आप? हाँ, तो घर पे कौन कौन है आपके? मैं अकेली है महाराज जी, अकेली में। मैं मेरे को सौतली बासे होते, मतारे हो गए थे, चलता ये तेरे को तेरे का बेटा भी बाप का करो तुम्हारा करो, मेरे को रखने को कोई नहीं है महाराज जी। तो ऐसा किसने बोला कि मैं आपको रखूं कि इनको रखूं? नहीं भाषा ने, सौतली भाषा ने। भाषा? हाँ हाँ भाषा भांजा भांजा भाषा भाषा। भांजा? हाँ आपका भांजा? हाँ 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 भाई? हाँ भाई भाई गुजर गए। आपके भाई हैं? नहीं नहीं गुजर गए। भाई का लड़का है? हाँ हाँ हाँ। भाई का लड़का नहीं रखता? नहीं नहीं कोई रखता नहीं। तो मैंने बाप को रखता नहीं तो तुम्हारे को कौन रखेगा? ऐसा बोलता तो। मैं अकेली रहती महाराज जी, मैं अकेली रहती। ये लोग कौन हैं? ये मेरे को सत्संगी भाई है, पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ हाँ। अच्छा बात कराइए पड़ोसी से। कौन है मैया का? क्या बोल रही है मैया? राधे राधे जी। ये माता जी, मैं 20 साल से मेरी गुरु बहन है, सत्संगी हम। इसे मैं 20 साल से जानता हमारे मोहल्ले में। जी। तो ये जो बेचारी का जो हाल हो रहा है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है। मेरा भी जो टूरिस्ट का धंधा, यात्रियों का धंधा है, मैं भी दूसरे के पास में काम को जाते हैं। हम मैनेजमेंट करते हैं दोनों, मेरी मिसेज है। तो ये 15-15, 20-20 दिन चारों धाम का एक धाम यात्रा जाते हैं दूसरे के यहाँ। तो ये माता जी बोलते, मैं बोलता था कि भाई तू हमारे मोहल्ले में है, लेकिन नहीं, वो बोलती भाई तू कितना दिन मेरा करेगा, मेरी माँ है, तू भी मेरी माँ है, पर नहीं मानती। मैं बाप के पास में जाऊंगी बोले। तो इनके अपने कौन है, भतीजा वगैरह कौन? उनका जो इनके 2 माँ थी, सावत्र बेटा है उनका जो भांजा, वो भी बुजुर्ग है, वो भी 70-75 साल का है। तो उनके भी घुटने का प्रॉब्लम है। तो इनको कोई सेवा नहीं करता भतीजे? नहीं, वो कुछ नहीं, वो बाहर गाँव रहते हैं, भांजे वो वगैरह? तत्पुरता आते हैं, उनके काम के लिए वापिस चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते इनके तरफ। तो मैया के कोई पति इन्होंने बाल विवाह में 11 साल में शादी हुई थी उनकी वाली। पहले बुजुर्ग लोग 11 साल में शादी करवा देते, तो 1 महीने के बाद में उनका पति मर गया शादी होने के बाद। तो जब से इन्होंने इनके समाज में शादी नहीं करती थे दूसरी, तब से वही वैसी विवाह में रहे, बाल विवाह। अच्छा, ऐसी जीवन गुजारा। उनके माता पिता भी मर गए, कोई नहीं, उनको बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। मतलब ये आज कलयुग की पतिव्रता नारी हैं। पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता रखा, किसी और से नहीं, और पूरा जीवन देखो इसी पवित्रता में गुजार दिया। लेकिन ऐसे पवित्र लोगों को भी समाज में 2 रोटी देने वाला कोई नहीं मिला। आखिरी में ये माँ यहाँ आई और इन माँ को अब गौरी गोपाल में ये बेटा मिला है। आप सब, हम सब बेटा बेटी मिले। मैया अब हम आपके बेटा हैं। बेटा है तुम्हारा। मेरे को आशा है, आशा निराशा न करना महाराज जी। नहीं, आप यहीं रहना। मेरे को कोई नहीं, मेरे को कोई छेड़ना नहीं, मेरे को आखिरी खाते नहीं, आपके हैं। अब ये बेटा भी आपका है और भगवान भी आपके हैं और हम सब आपके हैं। ठीक है? आपको किसी की याद तो नहीं आएगी यहाँ रहोगी? नहीं, किसी को याद नहीं। मैं याद करूँगा महाराज जी, तुम्हारे पास मरूंगा। कोई जाने का नहीं है, कोई रुकने का नहीं है मेरे को। मैं याद मरूंगा। याद तुम बेटा है ना, मैं रुखा खा दे चलेगा। आप कब आई यहाँ पर? कब आई आप यहाँ कब आई? कल आई। कल आई आप? अब आप यहीं रहना, मेरी माँ बनकर रहना। कोई कष्ट हो, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे नहीं लिए। कैसे लो पैसे? इसको संजय नेहरा को पैसे आते थे, वो गुजारते नहीं। पैसे
क्या तुमसे? नहीं नहीं, इन माओं से एक भी रुपए नहीं लेते हम। जो आप सब सहयोग करते हैं, उन्हीं आप सबके सहयोग से इन माओं का। आपकी कथा सुनती थी ना, उसे लगता था यही मेरा बेटा है, इन्होंने यही जिद पकड़ी रखी कि मुझे वही जाना है अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ। कब से 3 साल से हमारे पीछे पड़ी थी। हम टूरिस्ट यात्रा निकालते हैं ना, तो इसलिए हम इनको लेके आए। चलिए, आप सब पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा मिलके सहयोग करते, माओं की सेवा करते तो आप भी कर लेते, परंतु आपने ठीक किया, आपको टाइम नहीं है, आप खुद बिजी हैं। आप सबका अपना परिवार है, आप सबकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे संसार में भगवान ने सबसे अच्छा काम दिया है। क्या काम दिया? सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। भगवान की कृपा है कि हम किसी के काम आते हैं। क्यों? मेरी माँ, मैं जिंदा हूं ना तो ये माँ आ गई। मैं मर जाऊंगा, मैं ना होऊंगा तो ये माँ थोड़ी आती। इसलिए मैं जीता हूं, मैं जिंदा हूं तो ही तो मैं किसी के काम आ सकता हूं। मैं मरकर किसी के काम थोड़ी आऊंगा। इसलिए आपसे भी मेरी विनती है कि आप भी इन माओं के काम जरूर आइएगा। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करते हैं ना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से आज यहाँ 310 माताएं थीं, आज ये 311वीं माता आई हैं। 311 माताएं यहाँ रहेंगी। इन माओं को भोजन कौन देगा? आप सब भी सहयोग करना। आज एकादशी है कि आज आप इन माओं को अन्नदान करने का संकल्प लें कि कल का भोजन इन माओं को आपकी ओर से होगा। कल एकादशी का व्रत पूरा आपके भोजन से हो। आप भी इन माओं को भोजन का दान कर सकते हैं। और एकादशी का नियम भी यही है कि किसी को खिलाकर ही भोजन करना है। एकादशी में पारण तब करना चाहिए जब हम किसी को खिलाएं। खिला के खाओ तो आप माओं को दे देना कि हमारी ओर से 300 माएं भोजन करेंगी, या तो आप अपनी ओर से नाश्ता करा देना, या तो माओं को रात्रि का दूध दे देना, एक गिलास। दवाई की सेवा यहाँ पर ना वृद्ध माताएं रहती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर संतों की सेवा होती है। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। आप भी संतों को भोजन बंटवा सकते हैं। ये साधु संत, फुटपाथ पर रहने वाले, कीर्तन करने वाले संत, जिन संतों को भगवान के सिवा कोई जिनका नहीं है, ऐसे संत यहाँ आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आप भी कल का भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी का आप भी भोजन बंटवाओ कि कल की सेवा संतों की हम लेंगे। कार्तिक का माह चल रहा है, ये पुण्य हम करेंगे। करने योग्य है तो करो। हम कहते एक रोटी देने के योग्य तो होंगे ना, वो कीजिएगा, पर कीजिएगा जरूर, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये सारी सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करेंगे। एक दिन की सेवा आप, आज एकादशी है ना, सब संतों को एकादशी वाला प्रसाद बांटा गया। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप एक दिन की रसोई बंटवाना कि यहाँ भोजन हमारी ओर से बटेगा। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ। आज व्रत था तो व्रत वाला प्रसाद बटा सबको। सामान्य दिनों में रोटियां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, सवेरे से शाम तक। बताओ मेरी माँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दास, आपका सेवक आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये सेवाएं कर रहा है, सही है कि गलत है? इसलिए आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ। आपने कितने लोगों ने प्रसादी पाई आज रसोई में? आप भी पाइए, औरों को भी पवाइए कि आज हम भी संकल्प लेंगे, किसी को भोजन कराएंगे। एक दिन का रसोई सेवा आप कर लो। यहाँ गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे। आप भी बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने, और आप भी इन बच्चों के माँ बाप बनकर शिक्षा में सहयोगी बनकर पुण्य के भागीदार बने। नाश्ता भोजन बच्चों को करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ गौदान आप कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय का चारा भूसा। एक दिन के गाय के संपूर्ण भोजन की सेवा आप ले सकते हैं कि सारी सेवा हम लेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं के लिए और वृद्धाश्रम बनाने के, अब देखो ये माँ आई तो संख्या बढ़ गई ना, 310 माएं थी, 311। अब कोई माँ आएंगी तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? हर जरूरतमंद माँ की सेवा करना धर्म है। तो आप भी जो और आश्रम का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण कार्य में भी आप सहभागी बन सकते हैं।
एक स्कूल, एक विद्यालय बनाने का मन है कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल होगा और हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का संकल्प है।